सनातन सुसमाचार का बहुए परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य ओकर 14 में संदेश के साथ 3 स्वर्गदूत के वर्णन करेला। उ सब का हम बाइबल एगो अहम चेतावनी देवेला ए सवाल के जवाब देवे खातिर जौन भविष्य के एक अद्भुत आशा प्रदान करी। का हमनी के संदेश के जानल चाहल जी? बाइबल के भविष्यवाणी के खोलिन और एक अध्ययन में रहो सबके स्वागत होवे। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में कोरोना वायरस, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार और विनाशकारी प्रकृति का आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग, आने वाली घटनाओं का चेतावनी हो सकता दुनिया भर में। इस सब का क्या मतलब बा? भविष्य में क्या होखे वाला बा? आप अंतर्राष्ट्रीय वक्ता केमी ऑटमन अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणी में जवाब के लिए एक यात्रा पर शामिल करके सामने आयल बाड़ी और ओकरा में शामिल होखिन जा। बाइबल भविष्यवाणी के लिए केमी ऑटमन में शामिल होके बतावत बाड़ी कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पूरा होता। नमस्ते, हमार नाम केमी ऑटम बा और ऑनलाइन बाइबल भविष्यवाणी के जुड़े खातिर वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ही रउआ सबके पहला बार होई, लेकिन चिंता मत करिन जा। रउआ सब awr.org बाइबल.com पर जाकर देख सकतें जा। सुनिश्चित करें जा कि awr.org बाइबल पर फिर से हमनी के कई दिलचस्प संसाधन के जांच करल जी। या रउआ सब नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक कर सकतें जा, जहां हमनी के ऑनलाइन बाइबल के खातिर साइन अप करके अवसर मिल सकेला। स्कूल एगो बाइबल सवाल पूछे या हमनी के समूह के प्रार्थना के अनुरोध भेजी। एकरा अलावा हमनी के सुनल पसंद करे ना जाए कि आपस में चैट और टिप्पणी छोड़े खातिर यहाँ प्रश्न पूछे खातिर भी बहुए। कल रात हमनी के अध्ययन करने जा कि यीशु के दूसरा आगमन से ठीक पहले का चिन्ह होई। बाइबल हमनी के बतावेला कि धर्म, राजनीति, प्राकृतिक में दिहल गोल चिन्ह द्वारा अंतिम घड़ी में जी रहल बन जा और ई चिन्ह समाज पर अद्भुत जलवायु परिवर्तन पर यीशु के आगमन की ओर इशारा करेला। सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि हमनी के सुनिश्चित करें जा कि अब यीशु के लौटे के तैयारी के समय आ गइल बा। यही से बाइबल के अनलॉक करे खातिर भविष्यवाणी एगो ऐसन महत्वपूर्ण श्रृंखला बा। हमनी के आशा बा कि रउआ सब देखत हो कम जा कि ई एगो प्रतिबंध होई। 14 बाइबल अध्ययन में चलिन जा। हमनी के एक साथ मिलके प्रार्थना करेगा। प्रिय स्वर्गीय पिता प्रभु, हमनी के इतना प्यार करे खातिर धन्यवाद कि आप हमनी के तैयार करी कि शास्त्र में जौन भी चेतावनी देल बा हमनी के डरे के लिए नहीं खे, बल्कि उ चेतावनी देवे खातिर परमेश्वर हमनी के अपन दूसरा आगमन खातिर तैयार करी और उस समय के पूरा तरह से हमनी के आवागत करी, जेकरा में से हमनी के अपन मन के खोलिन जा। आज रात रउरा उपदेश के प्रति प्रभु यीशु के अनमोल नाम और शक्ति नाम में आमीन। आज हमनी के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लेके चलेल जी और कई लोग एक रहस्यमय किताब मानेला। सदैव से कुछ लोग इस संदेश से बहुत ही डर रहल बा। वास्तव में कुछ ईसाई मंडली में पुस्तक के पढ़े से एकरा के प्रतिबंध भी दे दिहल गइल बा, लेकिन हमनी के ए प्रकाशित वाक्य की किताब से डरे के ना चाहिए। एकर शाब्दिक अर्थ होई कि पूरा तरह से अर्थ के खोल देवे के बा। आज रात ई संदेश एक आशा के अनावरण करी जैसे कि आपन पहले कभी अनुभव ना कैले हो खमजा। यीशु भविष्यवाणी के दुनिया के अंतिम घटना प्रकाशित वाक्य करेला। का हमनी के भरोसा कर सकतें जा कि ई एगो का होखेला? हमनी के परमेश्वर हर एक वादा पूरा करेलन और उ जल्द ही पृथ्वी पर वापस आवे वाला बावन। पृथ्वी अपन लोग के पुनः लेवे खातिर और दर्द और अनिश्चितता के ए दुनिया में हमनी के ब्रह्मांड मंडलीय बचाव के महक के महसूस करी और कितना ही रोमांचिक होई। यीशु हमनी के अंतिम चिन्ह के देले बावन और सुसमाचार पूरा दुनिया के उपदेश देहले बावन। जैसे कि वो सब देखत हैं जा कि आज सुसमाचार सब बाधाओं के पार करके रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से प्रचार हो रहल बा। परमेश्वर के वचन हर तरह से लोग तक पहुंच रहल बा। ये दुनिया में यात्रा करे खातिर हमार सौभाग्य बउए कि हम जेकरा में हमनी के चमत्कारी बदलाव के दस्तावेज कैनी जा। सुसमाचार द्वारा पुरुष और महिला और पाप और अपराध के बोझ से मुक्त हो जालन और हमनी के देखी ना जा कि सुसमाचार सारा संसार में हो रहल बा। यहाँ तक कि एगो ई कहानी के सुसमाचार कितना ही जल्दी फैल रहल बा। रोज सबके बता दी कि एगो बारबी एक अफ्रीडच महिला बाड़ी जेकरा बारे में हमनी के एक अलग खेत में रहेली।
ओकरा के अपन सेल फोन पर ऑडियो बाइबल संदेश मिलल और ई महत्वपूर्ण सुसमाचार के सच्चाई के उनका जीवन के ऊ बदल देला से और ऊ अब वर्तमान के तत्कालीन के पता कैली और परमेश्वर के पास दुनिया के 3 विशिष्ट संदेश बा अभी हमनी के पीढ़ी में और अंतिम समय में। काशी की यीशु पर उनका भरोसा और प्यार बढ़त जात रहे और ऊ साझा करे के आप मजबूर हो गए कि उनकर पूरा गांव के ऊ सिखा के रही हन और ई जानला के बाद में ऊ सत्य के छिपा ना सकली और ऊ स्वयं के अपना के आगे केवल एगो अध्ययन रही और लेकिन ऊ जानत रही कि ऊ साझा करी हन और ग्रामीण संक्रात्मक रूप से उनकरा के जवाब देल शुरू कर देला से बाइबल का अधिक अध्ययन कहे लगली और ओकरा से दर्जनों पड़ोसी उनकरा साथ एगो बड़ा पेड़ के नीचे पास पढ़े खातिर आवे लगलन। एक दिन बार भी अपन घर में काम करत रही और उनकरा बाहर बहुत ही शोर भइल और वो हैरान हो गई और अपरिचित व्यक्ति के उनकरा घर में के बाहर खड़ा हो देख तब एक आदमी से प्रवेश कैली और खुद के उपा के रूप में पेश कैली। वो 50 लोग के साथ अपन गांव में 12वीं के संपत्ति के मिल खातिर 37 मील के दूरी पर 60 किलोमीटर के दूरी तय कैली। ओह लोग के सब खातिर उपा के अपने आँख में आंसू बहत हुए कहली परमेश्वर और उनकर सच्चाई के बारे में हम सिखावत चाहत हैं कि का रउआ सब हमरा साथ साझा करम जा। पिछला 1 साल में बारबी और उनकर पति ड्रेस ने अपन संपत्ति पर एगो चर्च संरचना का निर्माण कैली और अब 100 से भी अधिक सम्मिलित होखेली यीशु के प्रेम और शिक्षा के बारे में और जाने खातिर साप्ताहिक रूप से एगो महिला के वजह से साझा करे खातिर उत्साह और सब लोग के बारे में सोचली और अब प्रभु के जनली। परमेश्वर हमनी से प्यार करेलन और वो कितना भी करेलन हमनी के पास उनकर प्यार के सबूत बा। हमनी के देख सकत हैं कि प्रेम सबसे अभिव्यक्ति के रूप में यीशु को भेजलन और स्वेच्छा से हमनी खातिर पाप के कीमत चुकैलन और वो पृथ्वी पर भी अलन। हमनी के सबसे पसंदीदा पाठ हुए यूहन्ना 3:16 है कि परमेश्वर संसार से इतना प्यार कैलन कि वो अपने एगो लौता पुत्र दे देलन ताकि जो कोई ओकरा पर विश्वास करी वो कभी भी नाश ना होई परंतु अनंत जीवन पाई। यीशु हमनी खातिर अपन जान काहे देलन काशी को हमनी से बहुत ही प्यार करत रहन तो फिर यीशु ऐसन काहे कैलन कि उनकरा के हमनी खातिर मारल गइल। हमनी के रोमियो 6:23 में बतावल जाला कि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है लेकिन परमेश्वर के उपहार हमनी के प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन बा। मसीह पाप रहित रहन लेकिन फिर भी उनकरा के हमनी जैसन दंड मिलल। 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहेला कि ऊ परमेश्वर क्योंकि ऊ परमेश्वर हवन और उसी ने उसे भी सनातन के सुसमाचार के बारे में बतावेलन और वो यीशु जौन पाप के ना जानलन और उनका पता कि जब यीशु के गेतसमनी के खूंखार बगीचा में कदम रखलन और हमनी के पाप के भार के सारा दुनिया के पाप के लगभग कुचाले खातिर वो अनुमति देलन। हर चित्र जौन दास्तों में शामिल हुई हर बलात्कार हत्या झूठ विश्वासघात यत्न दुर्व्यवहार सब गंदा शुद्ध साफ परमेश्वर के मेमना यीशु ने ये सब कुछ अपना ऊपर लेलन और मसीह स्वयं के हमनी खातिर अपमानित भइलन। वो हमनी के भीतर अपराध के भया और सच्चाई के खुद समझ रहन और हमनी के और रउआ सबके शर्म के भी वो अपना लेलन। यीशु प्रार्थना करत रहन कि पिता अगर इंसान के बचावे खातिर अगर कोनो दूसरा उपाय हो तो हम करम लेकिन अगर ना होई तो मानवता के बचावे खातिर हम राउर इच्छा पूरा करम। पुराना नियम इजरायली के अपन पाप के क्षमा करे खातिर जानवर के बलि देल जात रहे जवन की इशारा करेला कि एक दिन यीशु हमनी खातिर क्रूस पर अपन खून जरूर बहाइहन। पुराना नियम में मंदिर के सेवकाई में हमनी के परमेश्वर के मुक्ति की योजना सिखावे खातिर तैयार होई निजाम मसीह के अपन रिश्ता में और परमेश्वर के नियम खातिर आदर्श आज्ञाकारिता के जीवन जिए खातिर अनुकरणीय रहनी जा। दूसरा के प्रति कार्य ईश्वर के असीम और परिपूर्ण प्रेम यीशु के जंगल में आदम और हवा के आदन बारी में का भई रहे। हालांकि शैतान उनकरा से परीक्षा दे के 40 दिन के उपवास के बाद यीशु परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहन। मसीह भी जीत हासिल कैलन और जहां इजराइल विफल रहे ओजिगे यीशु शैतान के मुकाबला करे खातिर व्यवस्था विवरण के हवाला देलन।
ये पुराना नियम रहे। और मित्र कार सब देखत न कि यीशु कैसे शास्त्र के उपयोग कैलन। पुराना नियम और नया नियम एक साथ चलल। मसीह के जीत और उनका जीवन के सही आदर्श के श्रेय दियल जात रहे। जब लोग के पक्ष में जौन उनका से उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैलन, उनका जीवन हमनी खातिर श्रेय देहलन और पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के जीवन यीशु स्वयं खातिर परमेश्वर के निर्दोष मेमना के रूप में पेश कैलन, जौन दुनिया के पाप के दूर करे खातिर आइलन। और मार्टिन लूथर के इतना खूबसूरती से व्यक्त कैलन। उ उनकर धार्मिकता के पूरा धार्मिकता बना दिलन और हमनी के पाप के अपन पाप बना दिलन। और उसने हमनी के पाप कैलन और उनकर पाप के हमनी के पास ले गलन और कहलन कि अब हमनी के स्वतंत्र बन जाम। क्रूस मसीह पर मृत्यु एक से अधिक ऐतिहासिक घटना है। अतीत में स्थिति महत्वपूर्ण बा कि पौलुस मसीह के मृत्यु के एक से अधिक ऐतिहासिक घटना है। अतीत में स्थिति महत्वपूर्ण पौलुस मसीह के बात करेला, ना कि यीशु के तरह क्रूस पर चढ़ावल जइहन। लेकिन यीशु जौन क्रूस पे चढ़ावल गई रहलन उ अब जीवित बावन और उनकरा से जी उठे खातिर यीशु मौत के मात देलन, बुराई के ताकत के हरैलन और हमनी खातिर धार्मिकता प्राप्त कैलन। यीशु हमनी के जीवन के नयापन में चले खातिर एगो प्रेरणा प्रदान कैलन। ई केवल ओकरे कारण भइल कि हमनी के फिर से पैदा हो सकिन जा। हमनी के उनकर महान प्रेम के कारण परम बलिदान दिहलन और हमनी के आज परमेश्वर के साथ बना रहते जा। अगर हमनी की सब बाइबल में विश्वास करल जी तो हो सकेला। अगर ये असहमत बा बाइबल के साथ तो हमरा खातिर नइखे। एक साथ चलेंगे जरूरी में हमनी के वर्णन में बाइबल में प्रकाशितवा के किताब के भविष्यवाणी के जाइल जाओ। जब हमनी के मत्ती ओकर 24 काल रात देखनी जाता अंत के समय में चिन्ह आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ रहा बा। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर अंतिम दिन के संदेश सामने आयल वो हमेशा एगो चेतावनी भेजता और आप अपन लोग के प्रमुख विश्वव्यापी घटना खातिर तैयार कर रहा बा। अनंत भाग्य के प्रभावित रूप से वहाँ की ई बाइबल पैटर्न वास्तव में जौन आज रात के खोले जा रहल बा बहुत ही रोमांचिक बा। एक प्यार करे वाला परमेश्वर स्त्री और पुरुष के आमंत्रित करेलन कि ताकि आवश्यक और आपदा से उनकरा के बचा सकल जा। हमनी के उत्पत्ति के समय में अपन उद्धार के कार्य के प्रकट करते आईनी जा। कुछ हमनी के उदाहरण के देखल जी। परमेश्वर नूह के निर्देश से देहलन और स्त्री और पुरुष के दुनिया के आवे वाला विनाश के बचावे खातिर भी तैयारी कैलन। परमेश्वर लोग के बाढ़ से नष्ट ना करल चाहत रहन, बचावे के योजना बनैलन। परमेश्वर अनुग्रह बहुत महान और अविश्वसनीय धर्म रखे वाला एगो नूह के न्याय खातिर चेतावनी देवे खातिर कहलन और लोग निर्णय लेलस कि 120 साल देहल जाई। इहे कारण बा कि 120 साल के दया, 120 साल के कृपया, 120 साल के प्यार अपील होखेला। का ये बहुत ही महान नइखे कि दया और चेतावनी हमेशा प्रमुख बाइबल घटना से पहले परमेश्वर जब बाढ़ भेजलन तब नूह के दिन के निवासी दया के संदेश के स्वीकार कर देहलन। यह स्पष्ट रूप से देखावल गइल बा कि परमेश्वर हमनी के असली अनुयायी रहन और कितना भी रहन। यहाँ तक कि एगो ई उदाहरण बउए परमेश्वर यूसुफ के दिन में यही तरीके से मिसाल रहन। वो उनकरा से खुलासा कलन कि मिस्री के भूमि पर अकाल आ रहल बा, लेकिन सूखा पड़े खातिर पहिले उनकरा के जोसेफ नामक एगो व्यक्ति न केवल चेतावनी के संदेश वाहक बनैलन बल्कि यूसुफ के आवे वाला तबाही से बचावे खातिर उपाय भी बतैलन। परमेश्वर फिरौन के मिस्री के 7 साल तक अकाल से बचे खातिर भोजन वस्तु के इकट्ठा करे के भी कहलन। परमेश्वर उनकरा के आज्ञा पालन करे वाला के बचावेलन। परमेश्वर के देखल कि कौन भी आज्ञा पालन करेलन और उनकरा के नियम में वो हमेशा बार बार दोहरावलन। परमेश्वर अंतिम न्याय से पहले इजराइल के चेतावनी देवे खातिर अपन नबी के भेजलन। ये कितना अच्छा बात बा। नया नियम में परमेश्वर पहली बपतिस्मा देवे खातिर यूहन्ना के मार्ग तैयार करे खातिर भेजलन। यूहन्ना शक्तिशाली चौंकावे वाला सच्चाई के प्रचार यीशु के आगमन खातिर ताकि सब कोई ध्यान के खींच सके। बाइबल यूहन्ना के जंगल में पुकारे वाला आवाज के तौर पर वर्णन करेला। वो कहेलन कि तहन जना के टेढ़ा मेढ़ा मार के सीधा कर जा, काशी के हमनी के ईश्वर स्थिर और विश्वास से योग हवन।
और जो कहेलन कि वो पूरा करेलन और हमनी पर भरोसा कर सकतन जा। हमनी के चेतावनी देवेलन कि वास्तव में वो वैसे ही करेलन। आइन जा हमनी के 3 स्वर्गदूत के संदेश के अध्ययन करें जा। हमनी के विश्व के हिलावे वाला महान घटना खातिर तैयार करें जा कि उ जल्द ही आवे वाला बावन। एक बार फिर परमेश्वर ये देखल चाहतन कि कौन उनकरा के आज्ञा के पालन कर सकेला। बाइबल के आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर हमनी खातिर एगो चेतावनी दिलवन कि अंतिम दिन में हमनी के कैसे ओकरा के समझल बहुत ही महत्वपूर्ण बा। जैसे नूह, यूसुफ और यूहन्ना बपतिस्मा देवे से पहले के दिनों में आई रहन जा, वैसे ही हमनी के प्रकाशित वाक्य 24 के अंत समय के भविष्यवाणी के पढ़ल जाई और हमनी के देखल कि 3 स्वर्गदूत द्वारा घोषित कइल बा। आइन हमनी के एक संदेश के साथ शुरू करिल जा। प्रकाशित वाक्य 14 के 6 और 7 में कहेला परमेश्वर का अंतिम दिन का संदेश ये तत्काल संदेश के रूप में चित्रित करला कि पृथ्वी के एक छोर तक स्वर्गदूत द्वारा तेजी से दिहल गइल बा। ये एगो सार्वभौमिक और दोस्त के सुसमाचार हर एक खातिर, हर राष्ट्र, हर जात, हर भाषा के लोग खातिर पृथ्वी के आखिरी घंटा में जी रहल बा। और उ का हउए यीशु के द्वारा हमनी के पाप क्षमा कइल गइल ताकि हमनी के स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकिन जा। वो हमनी के पाप के क्षमा कइलन, जीवन में वास्तविक आनंद के अनुभव कइने जा ताकि हमनी के यीशु के जरिए हमनी के पाप के आज़ाद हो सके। प्रेरित पौलुस एकरा के वर्णन कइले बवन 1 कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 में मसीह हमनी के पाप के अनुसार मारल गइलन और पवित्र शास्त्र के अनुसार दफनावल गइलन और तीसरा दिन जी उठलन। 4 पद में अनंत सुसमाचार के विषय में कहेला पहली बात मसीह यीशु हमनी के पाप खातिर मर गइलन। सुसमाचार मसीह के बलिदान पर केंद्रित करेला और हमनी के ई आशा यीशु के क्रूस में लंगर डालेला कि हमनी के विश्वास पर निर्भर करेगा। यीशु हमनी खातिर का ना कि हमनी के उनकरा खातिर कहने जा। इफिसियों की किताब 2 के 8 से 9 में बतावेला क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्म के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। दूसरा बात यीशु एगो आदर्श जीवन जिहलन हमनी के अपूर्ण और एक परिपूर्ण रहिन जा और बाइन जा। हमनी के पुण्य धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होखल जी ताकि परमेश्वर पिता हमनी के देखस और केवल यीशु के धार्मिकता के देखिन जा। चाहे हमनी के पाप लाल रंग के समान क्यों ना बोवे तब वो भी बर्फ के समान साफ करिहन। गिनती करिन जा कि मसीह मरल हुए में से जी उठलन और हमनी के भी मरल जी और हमनी के खातिर भी उ जीवन दिहन। हमनी के सब कमजोरी और पाप के साथ उनकरा पास आ सकतें जा। उ हर एक चीज के यीशु हमनी के बुलावेलन और कहेलन कि परेशान और भ्रमित मत होखा जा कासी कि परमेश्वर कब्र में से जी उठलन। हमनी के परमेश्वर पत्थर के ना उखाड़ देलन पत्थर के और उ एगो जिंदा परमेश्वर बावन। तब चौथा बात यीशु स्वर्गीय पिता के पास चढ़लन और वो महत्वपूर्ण बावन। उ 2000 साल पहले के पास से चढ़ा और एगो समर्थ स्वर्ग में के एक दोस्त और उनका नाम जानत जा। उ और वो सब के जरूरत के समझे के बा कार वो सब जानत जा कि आपके व्यक्तिगत प्रार्थना सुनेलन। उ सबसे बड़ी इच्छा उनका राज्य के बचावे खातिर चिरस्थायी सुसमाचार यीशु आवन। उनका उत्तर बार बार पाप के माफ करल और यीशु हमनी के जीवन बदलेलन। एक बार जब हमनी के यीशु के प्यार के समझ ले बली तो यीशु हमनी के जीवन में स्वीकार करेलन और उनका पास अनंत जीवन बउए। हमनी के एक साम्यवादी विद्रोह के देखी न जा कि वो अपन हथियार के छोड़कर उपासना में शामिल हो गए और एगो सुंदर बपतिस्मा समारोह में हिस्सा लेला से। नेपाल के हिमालय पर्वत में हमारे वीडियो चालक दल में से एक नया बपतिस्मा खातिर यात्रा करे के एगो क्रिश्चियन गांव में गईनी और हम व्यक्तिगत रूप से एक दुष्ट आत्मा के पूजा करे वाला डॉक्टर के जीवन में परमेश्वर के शक्ति और यीशु के नया आनंद देखनी और मानो कि राजा खातिर राजा सामने से संसार के ईश्वर कोई मुकाबला नहीं खे। और हमरा एगो युवा लड़की के कहानी पसंद आयल। ओह गांव के सुरक्षा के छोड़ देलन और शहर में कमाए गईलन। ओकरा से वेश्यावृत्त में फंस गईलन और जेल में बंद कर दिहल गईलन। आश्चर्यजनक के बात बा कि उ भुगतान के रूप में एगो छोटी सी रेडियो दिहली और
एक रात जब यीशु के बारे में जानलन तो यीशु के निजी उद्धारकर्ता उनका चिकित्सा के क्षमा कैलन और आशा के जागृति उनका भीतर विकास भइल और उ जीवन से बच गईली। तब वो परमेश्वर के बेटी के रूप में स्वतंत्रता जीवन जी रहली। मित्र, यीशु कभी भी जीवन के बदल सकेलन। उ परम सज्जन बा, नहीं से हमनी के उनकरा के अपन हृदय में आमंत्रित करे के चाहिए। हमनी के जितना भी बोझ बा उ परमेश्वर के ऊपर दे देवे के चाहिए। जब हमनी के मत्ती 24:14 में देखल जाए तो लिखल बा कि पूरा दुनिया सुसमाचार के प्रचार कइल जाई, तब यीशु आ जइहन। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिक्रिया देवे खातिर अवसर होई कि परमेश्वर के चुनिहन या संसार के उ लगातार हमनी के रक्षा करिहन और हमनी के निगरानी करिहन। ब्रह्मांड के राजा हमनी के ध्यान आकर्षित करिहन। का रउआ सबे पर विश्वास करी न जा और वो सबके साथ रहल चाहते कि दिल की इच्छा के सुन सकिन जा। अब हमनी के पहले स्वर्गदूत के संदेश पर लौटल जी। प्रकाशित वाक्य 14:7 में कहेला कि और वह बड़े शब्द से कहलन कि परमेश्वर से डरिन जा और हमनी के उनकर महिमा करिन जा, काशी के उनकर न्याय करे के समय पहुँच गईल बा और उनकर भजन करिन जा जेकरा से स्वर्ग और पृथ्वी के समुद्र और जल के सोता बनावल जी। परमेश्वर डरे के का मतलब भइल? ईश्वर से डरल, उनकर शिक्षा के मान कर उनकर सम्मान कइल और उनकर श्रद्धा रखल। सभोपदेशक 12:13 में कहेला कि सब कुछ सुनल गईल और अंत के बात यह बा कि परमेश्वर के भय मानिन जा और आज्ञा के पालन करिन जा, काशी के मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य इहे होखेला। नीति वचन 3:1 में कहेला कि हे मेरे पुत्र, हमार शिक्षा के न भूली है और अपन हृदय में ये आज्ञा के हमेशा बनाई रखी है। नैतिकता के खत्म होकर देख के परमेश्वर हमनी के नियम के पालन खातिर वापस बुलावेलन और हमनी के अपन आज्ञा के रख छोड़े के कहेलन। प्रकाशित वाक्य 14:12 में लिखल बा, पवित्र लोग के धीरज यही में बाकी जवन परमेश्वर के आज्ञा के मानी और यीशु पर विश्वास रखी। हमनी के आज्ञाकारिता के उपेक्षा सत्य आज भी ईसाई मंडली में परमेश्वर के आज्ञा के बिना पालन बा। मुक्त अनुग्रह पर जोर दीहिन जा, परमेश्वर के नियम के महत्व इनकार नत करिन जा। अब परमेश्वर के नियम का बउए? ई परमेश्वर के चरित्र के प्रतिबिंब जवन उनकर 10 आज्ञा में लिखल बा। उ चाहेलन कि हमनी के उनकरा में शांति से आज्ञा के उनकर मानी जा। यही से जब हमनी के उनकर आज्ञा के मानी न जा तो एगो सर्वोत्तम जीवन होखेला। दूसरा ई बा कि परमेश्वर हमनी के महिमा देलन और एगो पुकारेलन। परमेश्वर के महिमा देवे के का मतलब भइल? एकर अर्थ ई भइल कि हमनी के जीवन शैली में अपना में प्रतिष्ठित करल जी। अंतिम दिन के संदेश हमनी के परमेश्वर के सम्मान करे खातिर एगो बुलावा बउए। पहला कुरिन्थी 10:31 में लिखल बा कि तुम चाहे जो खाओ जो पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर के महिमा खातिर ही करल जाई। रोमियो 12:1 में लिखल बा, इसलिए हे भाइयों, हम तारा से कहिना कि परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करत हई कि अपने आप और अपन शरीर के एगो जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान चढ़ाई करके समर्पित करी जा। ये हमनी के आत्मिक सेवा होई। हमनी के जिंदगी से ये एगो अपील करेला कि हमनी के हर पल में मान और सम्मान बा। प्रकाशित वाक्य 14:7 में कहेला कि उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डर और ओकर महिमा कर और उनका न्याय के दिन आ पहुँचल बा। उनकर भजन कर और जे पृथ्वी और स्वर्ग और समुद्र के जल के सोता के बनैलन उनकर उपासना कर। हमनी के केकर उपासना करे के चाहिए? हमनी के सृष्टिकर्ता के उपासना करे के चाहिए जौन प्रकाशित वाक्य 14:7 में अपील करता कि उपासना करी जौन स्वर्ग और पृथ्वी के बनैलन। उपासना बहुत ही आधार के तथ्य पर ईश्वर के हमनी के बनैलन। प्रकाशित वाक्य 4:11 बाकी प्रभु अपन गौरव और सम्मान और शक्ति प्राप्त करे खातिर काशी की आप में सब चीज के निर्माण कैलन और उनकर इच्छा से वो मौजूद और बनावल गईल। अंतिम संघर्ष सच्चा और झूठी उपासना के मुद्दा पर केंद्रित करेला और भी वो इच्छा से मौजूद और बनावल गईल। प्रकाशित वाक्य 14:7 में परमेश्वर के भय मानल, उनकर महिमा कैल, काशी की न्याय करे के समय बहुत ही निकट बा। प्रकाशित वाक्य के अंतिम संदेश में ई ना कहल गईल बा कि
परमेश्वर के न्याय समय आई ना, इस समय ना चुकल बा। का ई ऐसन हो सकेला? हमनी के निर्णय के समय निर्णय करी जा कि हमनी के कौन से समय में जियते जा। का ई हो सकेला कि सब अंतिम दशा जल्द ही उनकरा के विकल्प से निपटावे वाला बावन। प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में हमनी के देखी न लिखल बा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार मैं बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अगर यीशु हम अपन साथे पुरस्कार के देवे खातिर आ रहल बावन तो उनकर वापसी में हमनी के निर्णय होखे के चाहिए। प्रकाशित वाक्य 16 के 7 में परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चा और धर्मी निर्णय करे वाला हवन। परमेश्वर सब गलती कभी भी गलती नईखन कैले ना करी हन। संसारिक न्यायालय और न्यायाधीश गलती कर सकेलन, लेकिन हमनी के महान राजा कभी गलती ना करी हन। प्रकाशित वाक्य 22 के 11 में लिखल बा कि वह जो अन्याय करेलन और अन्याय कर रहल बावन और जौन बुरा करेलन वो बुरा कर रहल बावन, वह जवन धर्मी बावन और उनकरा के धर्मी रह देवे जाओ। वो जो पवित्र और उनकरा से पवित्र बना रहल जाओ। प्रकाशित वाक्य के मसीह आज रात रउआ सब खातिर प्रार्थना कर रहल जी। वो चाहत कि हमनी के बच सकिन जा और हमनी के उनकरा साथ हमेशा खातिर उनकरा राज्य में रहिन जा। हमनी खातिर उ खो जाए के विचार के सहन न कर सकेलन और कोई भी चीज अधिक वह हमेशा हमनी खातिर अपन राज्य में उनकरा साथ रह सकिन जा। यही से प्रकाशित वाक्य 14 में उनकर जरूरत संदेश भेजलन। आइन जा हमनी के स्वर्गदूत के एगो महत्वपूर्ण संदेश के संक्षेप में प्रस्तुत करिन जा। ई हमेशा खातिर एगो सुसमाचार के स्वीकार करी और हमनी के जीवन में परमेश्वर के महिमा देवे खातिर बुलाहट होई। ई एगो सृष्टिकर्ता के उपासना करे खातिर होई। ई प्रतिबद्धता, आज्ञाकारिता और वफादारी खातिर परमेश्वर के अपील होई। ओकरा बाद दूसरा स्वर्गदूत सच्चाई के खुलासा करेला और त्रुटि उजागर करेला। ई परमेश्वर के वचन कहेला। प्रकाशित वाक्य 2 के 8 में फिर एगो हम एक और बाद में स्वर्गदूत ई कहत देखनी कि फिर इसके बाद और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिसने हम अपने व्यभिचार के कोप में मंदिर सारे जाति के पिलैले रहन। बाबुल आध्यात्मिक गड़बड़ी के प्रतिनिधित्व करेला, जेकरा पर परमेश्वर बाबुल के गुम्बद में भाषाओं के गड़बड़ी डलले रहन। अंत समय में ईसाई चर्च में इंसान द्वारा बनावल गईल परंपरा सच्चा शिक्षा में गड़बड़ी पैदा भई रहे। दूसरा स्वर्गदूत घोषणा कैलन कि सब मानव निर्मित व्यवस्था अंतिम संकट में खड़ा न रही। झूठा सिद्धांत, झूठा धार्मिक शिक्षा के माध्यम से चर्च में आई और उ व्यवस्था के बाबुल कहल जाला। परमेश्वर आज अपन लोग के अपना पास बुला रहल बावन। बाइबल ईसाई धर्म के नींव हुए। यीशु कहलन कि यूहन्ना 17 के 17 में सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। 13 वचन सत्य हैं। पशु के छाप के बारे में केंद्रीय उपासना बा। देख रहल जी कि काशी के हमनी के बाबुल के विवरण और आवे वाला समय में पशु के छाप के बारे में गहराई के जाने देवल जी। द हर लोट और द मार्क नामक कार्यक्रम पशु के छाप के विषय में स्वर्गदूत के गंभीर चेतावनी देवेला। कार वो सब विवरण के याद ना करल चाहम जा। आइन जा हमनी के प्रकाशित वाक्य 14 के 9 में देखल जी लिखल बा कि तीसरा स्वर्गदूत संदेश के देखलन और फिर एकरा बाद उस स्वर्गदूत बड़े शब्द से ई कहत हुए अइलन कि जवन कोई वो पशु के और वो मूर्त के पूजा करी अपन माथे या अपन हाथ पर ओकर छाप लिही, और जो कोई उस पशु और ओकर पूजा करी वो अपन माथे पर या ओकर हाथ पर छाप लिही। ई 3 स्वर्गदूत अंत समय के ओह लोग के विवरण के साथ समाप्त होखेला जे वफादार बा, और जे वफादार लोग होई ओकर चरित्र कैसन होई। प्रकाशित वाक्य ओकर 14 के 12 में पवित्र लोग के धीरज एही में बा कि उ परमेश्वर के आज्ञा के मानी और यीशु पर भरोसा रखी। प्रकाशित वाक्य 14 के 7 में कहेला कि उसने बड़े शब्द से कहलन परमेश्वर से डर और उनकर महिमा कर, काशी कि उनकर न्याय करे के समय बहुत ही निकट आ पहुँचल बा, और उनकर भजन कर जिकरा से स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोता बनैले बावन। प्रकाशित वाक्य 14 के 9 में झूठी उपासना के खिलाफ चेतावनी देल बा, तथा प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में परमेश्वर सच्चा अनुयायी के प्रस्तुत कैले बावन। हमनी के मुद्दा उपासना के हमनी के
मृत्यु के उपासना करी न जा। परमेश्वर के पास ऐसा लोग के एगो समूह बा जेकरा के सब आज्ञा के मान के उ सृष्टि करता और परमेश्वर के रूप में उपासना कर सकते हैं जा। परमेश्वर अंतिम दिन में शैतान के धोखा के खिलाफ चेतावनी देलन। शैतान के मुख्य लक्ष्य परमेश्वर के आज्ञा के साथ खिलवाड़ कइल बा और 3 स्वर्गदूत संदेश अंतिम संदेश में दुनिया खातिर चेतावनी बा। ई संदेश सुनिश्चित करेला कि सब कोई परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज चुने के मौका दिहल गइल बा। जब संदेश हर के पास पहुंच गइल बा तो मसीह के उद्धार और अपन लोग के लेवे खातिर वापस अइहन। यीशु हमनी के पहले ही से सब कुछ बता देले बन ताकि हमनी के गुमराह ना हो सकिन जा। यही से हमनी के अपन संदेश में दूसरा के भी बताइन जा। आज हर एक भविष्यवाणी के द्वारा वह सेवक वफादार और बुद्धिमान सेवक के समान मसीह के आगमन का इंतजार करी न जा। ये एगो नम्र अनुरोध बा कि पूरा तरह से परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करे के उनके सच्चाई के पालन करीन जा। अंतिम समय के लोग के प्रति परमेश्वर की इच्छा का होई? का हमनी के प्रति वफादार रही हन? हमनी के उनकर आज्ञा के पालन करल जी? का हमनी के जीवन में का आपन जीवन में उनकरा के हमनी के जगह देवल जी? एगो सुंदर सा गोरा सा एगो लड़की दुर्लभ बीमार रहे, जिए खातिर तुरंत ही रक्त के उनकर आवश्यकता रहे। बहुत ही खोजला के बाद में पता चलल कि उनकरा जीवित रहे खातिर एगो मात्र आशा यह बा कि उ रक्तदान प्राप्त करी और ओकरा जुड़वा भाई न केवल यही से कि भाई बहन के खून एक है, उनकरा के रक्त में एंटीबॉडी रही और जुड़ी के जान बचा जा सकत रहे। डॉक्टर ब्रेड ने लड़का से कहलन कि का इस ओकरा के बहन के खातिर रक्त देवे खातिर सहमत बा। उ शुरू में झिझक रहे, ओकरा बाद उ गहराई से सोचला सो डॉक्टर उनकरा के समझैलन और उ अपन बहन के जान बचावे खातिर एगो मात्र तरीका यह रहे। छोटा लड़का आंख में आंसू लेके उ कहलन, हाँ हम अपन खून देम। रक्त देवे खातिर कार्य शुरू भइल। दोनों भाई बहन बगल में लेटा दिहल गइल और अस्पताल के बिस्तर पे एक दूसरे के उपचार के दौरान हाथ पकड़ लिहल गइल। डॉक्टर के रूप में राहत मिलल और उनकरा से जुड़ल चेहरा पर खुशियाँ वापस आयल। जब डॉक्टर प्रक्रिया समाप्त हो गई तब युवा लड़का अचानक बहुत ही गंभीर हो गइलन और वो बड़ी ही नाली गंभीर आंख डॉक्टर के ओर देखलन और चुपचाप फुसफुसात ही सवाल में, तो हम कब मरम? बहादुर निस्वार्थ भाई सोच रहे कि वो अपन रक्तदान के बाद सचमुच अपन बहन के बचावे खातिर अपन जान दे दी। वो अपन जुड़वा बहन से एक प्रकार से बात से प्यार करत रहे कि वो अपन जान बचावे खातिर बलिदान के रूप में अपन जान देवे खातिर तैयार हो गई। डॉक्टर आश्चर्य भइलन और तुरंत बालक के आश्वासन दिलन कि वो बेशक ना मरिहन, बल्कि अब वो दोनों जाना जी जइहन जा। एकर विपरीत हमनी के वो कहानी बतावल चाहते कि ऐसा व्यक्ति के बारे में बता रहल बा जेकरा के स्वेच्छता और अजनबी के खातिर अपन जीवन त्याग देलन। काई हमनी के समझ से बाहर बा। हमनी के पास यीशु राजा बावन और स्वेच्छा से आपन और हमनी के खातिर मर गइलन। सूली पर आखिर वो क्यों मरलन? वास्तव में उनकर का अभिप्राय बा? क्रूस पर प्यार एगो सुंदर निवार्द प्रदर्शन करेला, यहाँ तक कि उनकर दुश्मन भी अपन प्राण दे देला से ई सुसाबित करेला कि अपन जीवन के अधिक परमेश्वर हर इंसान से प्यार करेलन। जब वो क्रूस के देखावेलन तो परमेश्वर के प्यार के समझे खातिर और क्रूस के वापस आवे खातिर परमेश्वर क्रूस के मजबूत या जबरदस्ती ना कहलन, बल्कि स्वेच्छा से लोग के परमेश्वर से प्यार के समझैलन। क्रूस पर इनकरा साथ दो चीज हो रहे, शैतान के हरा दिहल गई रहे और इंसानी दिलों के वापस जीत लिहल गई रहे। कुलुसियन 2:15 में लिखल बा, पौलुस हमनी के बतावेला कि क्रूस निशस्त्र बुरी शक्ति के यीशु रहन जवन शैतान के सार्वजनिक तमाशा बना देहलन। यीशु सब लोग के एगो सब स्वर्गदूत सब अन्य दुनियावाद के दिखा दिलन कि शैतान के बलपूर्वक और जबरदस्ती के तरीका से दोषपूर्ण तरीका से कार्य कैलन। परमेश्वर प्यार के नीति से कार्य कैलन। यीशु ये बात के साबित कैलन कि प्यार अधिक शक्तिशाली होला और हर तरह से यीशु अंधकार के राज्य के खिलाफ है युद्ध जीतलन और यह प्रकार परमेश्वर के चरित्र और राज्य आखिरकार विजय प्राप्त भइल। ये वह चीज बा कि हम देखने की परमेश्वर कोई भी जबरदस्ती ना करेलन, लेकिन शैतान के राज्य जबरदस्ती पर आधारित होखेला। लेकिन वास्तव में शैतान भड़क गइल और होशियार हो गइल और खेला गइल, लेकिन विजय
उसी क्षण आयल और शैतान सोचते सोचते ही रह गईल। ओकरा यीशु के भयानक गुप्त शैतानी तरीका से हत्या कर दिहल गईल। जब हमने की यूहन्ना ओकर 14:1-3 में देखल जी तो लिखल बा, तो तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहे खातिर स्थान बे, यदि ना रही तो हम कह देती कि काशी कि हम तहरा खातिर जाते ही जगह तैयार करें, और यदि हम जाकर तहरा खातिर जगह तैयार करके फिर से वापस आइम और तहरा के वहाँ लेके जाइम जहाँ हम और तू हमेशा खातिर रहल जी। ब्रह्मांड के राजा यीशु हमेशा खातिर अपना साथ हमनी के देखल चाहतावन। ई वक्त रउआ सब जहाँ भी हमारा आवाज़ सुन सकते जा, का रउआ सब जवाब दीन जा कि हो सकेला। हाँ, परमेश्वर हमनी के अपन जीवन के देवे के कहेलन, हमनी के उनकरा साथ ऊ चाहतवन कि हमनी के उनकरा साथ रहिन जा। का रउआ सब की इच्छा बा कि हमनी के उनकरा साथ रहिन जा। परमेश्वर जौन बा क्रूस पर ऊ का भइल, प्यार और स्वार्थ के खड़ा होइल, आमने सामने प्यार के जीत के हासिल भइल। यीशु फिर से उठलन। हाँ दोस्त, यीशु फिर से भी उठलन हमनी खातिर। यही से वो 3 स्वर्गदूत के संदेश के भेजलन और हमनी के चेतावनी देते हुए कहलन कि वो आवे खातिर हमनी के तैयार रहल जाओ, ताकि वो हमनी के समझ सकी न जा कि परमेश्वर हमनी से कितना प्यार करेलन। आज के प्रस्तुति के संदेश सुनने में का रउआ सब आराम और का रउआ सब परमेश्वर के चेतावनी से सावधान रहिन जा। जरूरत बा कि हमनी के परमेश्वर खातिर सावधान रहिन जा। यीशु के पीछे जाए खातिर आप आज रउआ सब फैसला करिन जा कि हमनी के यीशु के पीछे चलल जी, और साथ ही में हमनी के ब्रह्मांड के राजा के साथ हमेशा उनका साथ है वो जैसे हमनी के देखल चाहत उनका रउआ सब तैयार बन जा कि हमनी के भी परमेश्वर के साथ है हमेशा उनका साथ हमनी के रह सकिन जा। अगर रउआ सब जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ के सुन रहल बन जा तो ओकरा के खातिर रउआ सब जवाब दीन जा कि का रउआ सब सचमुच परमेश्वर के साथ उनकर स्वर्ग राज में होखल चाहते जा कि ना। हम तो अपन जीवन देते ही परमेश्वर के हाथ में, और हम भी परमेश्वर के साथ होखल चाहते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमने के बोलैलन और होखल चाहतन, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के साथ होखल चाहते हैं। यदि रउआ सबकी इच्छा बाकी हम परमेश्वर की रउआ सब परमेश्वर के राज्य में रहम जाते, नीचे दिहल गई लिंक पर क्लिक करिन जा और आज रात हमनी के निर्णय लेवे का आइन जा, हमनी के मिल करके प्रार्थना करिन जा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, हम 3 स्वर्गदूत के संदेश भेज के हम आवे वाला और आने वाला समय के बारे में चेतावनी देनी। यही से यीशु हमनी खातिर बलिदान हो गईनी, स्वर्ग के मार्ग तैयार करनी और परमेश्वर प्रत्येक के दिल के तैयार करनी। जो अभी सुन रहल बन जा रउआ सबके और निकट आवे वाला बहुत ही बारे में तू महान और दयालु और अनुग्रह परमेश्वर बानी, हमनी के समझे में आशीष दीहिन। यीशु के अनमोल और शक्ति नाम में आमीन। दोस्त रउआ सब भूलिन जनत कि रउआ सब के पास हर सवाल के जवाब खातिर यहाँ पर हम बानी। याद रखिए कि हमने के अनलॉक बाइबल अध्ययन खातिर तो awr.bible.com पे जाके भी रउआ सब देख सकते हैं जा। हमरा साथ जुड़े खातिर रउआ सबके बहुत बहुत ही धन्यवाद। और बाइबल के कल रात हमरा साथ जुड़िन जा और बाइबल के भविष्यवाणी के खोलिन जा, परमेश्वर के तरीका के रउआ सब चुनिन जा, जेकरा से परमेश्वर के साथ हमनी के हमेशा चल सकिन जा। सब कोई के यीशु के अनमोल नाम से शुभ रात्रि।